प्रणाम। हम वैशाली से आपके लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी विक्की कुमार और हमारा चुनाव चिन्ह स्कूल बैग छाप है जो वीवीपैट के ईवीएम पे 15 नंबर पे अंकित है। भाइयों एवं बहनों, आप सभी को पता है कि यह चुनाव हम आप लोगों के भरोसे ही लड़ रहे हैं। कई चीजें हुई जो आप लोगों से आज चुनाव, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज अंतिम दौर है प्रचार प्रसार का। अब इसके बाद जो आपके तगड़े खिलाड़ी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो आपको पैसे से खरीदने की कोशिश करेंगे, आपको जाति के नाम पे बांटने की कोशिश करेंगे। यह सिलसिला चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा जब तक कि हम इन चीजों को बदलेंगे नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम चुनाव लड़ने के इरादे से आप लोगों के बीच में आए तो कई बातें हमारे पास स्पष्ट रूप से आई थी। जैसे कुछ लोगों का कहना था कि बैठ जाएगा, कुछ लोगों का कहना था टिक नहीं पाएगा। तो अब आप लोगों के आशीर्वाद से ना तो हम बैठे और ना ही हम उन लोगों से पीछे हटे। हमारा मुद्दा पहले दिन से विकास की बात रही है। हमने कभी भी जाति पाति की लड़ाई को न बढ़ावा दिया है, ना हम इस पक्ष में रहते हैं, ना ही हम जाति व्यवस्था के पक्षधर हैं। हमारा मानना है कि समाज के लिए मुद्दा विकास होना चाहिए, नहीं कि जाति पाति। जो व्यक्ति जिस भी जाति या धर्म में पैदा हुआ है उसको उस जाति और उस धर्म पे गर्व होना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म से हो। अब हमारी सहभागिता इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे नेताओं के बीच हम खड़े हैं जिन नेताओं ने हमारी अस्तित्व को दांव पे लगा के रखा है, हमारी युवाओं के भविष्य को दांव पे लगा के रखा है। ना तो रोजगार, ना ही नौकरी, ना ही उनके लिए किसी अन्य तरीके की व्यवस्थाएं की गई। आज भी हमारा कॉलेज एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट से पीछे है। आज भी हमारे युवाओं में डिग्री होते हुए भी हमारे युवाओं के पास स्किल नहीं है, जिसकी वजह से वो सही ढंग का काम नहीं कर पाते। हमारी महिलाएं जिनके भीतर अलग अलग प्रकार के टैलेंट्स है, जैसे कुछ बनाने का, कुछ तैयार करने का, कपड़े हो गए, अचार हो गए, बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर सकती हैं, लेकिन इन सब चीजों से उनको वंचित रखा गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन सब चीजों के अलावा भी हमारे पास कई मुद्दे हैं। जैसे अपने क्षेत्र में कई बड़े उद्योगपतियों ने अपने अपने परिवारजनों के नाम पे कई प्लांट्स लगाए। उन प्लांट्स में, फैक्ट्रीज में, आप जानते हैं कि वैसी स्थिति में हमारे पास बहुत अच्छा स्कोप हो सकता था। हम गन्ने के प्रोडक्शन को प्रमोट कर सकते थे, हम मक्के के प्रोडक्शन को प्रमोट कर सकते थे, लेकिन आपके नेताओं ने आपके हक को मारा है। आपके नेताओं ने ये नहीं समझा है कि गन्ने का प्रोडक्शन होने से हमारे किसानों की भलाई है, मक्के की खेती को बढ़ावा देने से हमारे किसानों की भलाई है, बल्कि वे मक्के को जो है उत्तर प्रदेश से खरीद के ला रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे किसानों की भी हक मारी जा रही है। जरूरी नहीं है कि जो लोग शिक्षित है वही कारगर है, जो अशिक्षित है वो कारगर नहीं है। उनके पास कृषि उत्पादन की बहुत अच्छी समझ है, वो कर सकते हैं, और उनको जरूरत एक ऐसे पॉइंट की है जहां पे वो अपने सामान को उपजाएं और वहां पे लाके डालें, ताकि देश विदेश से आने वाले जो भी लोग हैं वो वहां से उनके सामान को खरीद के ले जाएं। अगर ऐसा होता है तो हमारे समाज के कृषक वर्ग को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। साथियों, जो युवा है उनके लिए खेल कूद का मैदान होना, कॉलेजेस में स्किल डेवलपमेंट की तैयारी होना, स्कूल में ही उनको उस स्तर की तैयारी देना, तथा अच्छे तैयारी और अच्छे पढ़ाई के लिए उनके पास एक अच्छी व्यवस्था का होना बेहद जरूरी है। इन सभी सुख सुविधाओं से उनको वंचित रखा गया है। हमारी माताओं बहनों को वंचित रखा गया है। कई ऐसे शहर हैं जो इस चुनाव के दौरान मुझे घूमने में पता चला कि कई ऐसे सड़कें हैं जो सड़क 2020 के बाढ़ में टूटी और आज तक प्रशासनिक लचरता और हमारे जो नेतागण हैं उन नेतागण के संवेदनहीनता के कारण वो इस ढंग से पड़ा हुआ है। आज भी वहां के लोग टूटे हुए सड़क पे जीने के लिए मजबूर है। ऐसी स्थिति में हमारी और आपकी सहभागिता बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है कि आज चुनाव अंतिम चरण में है और आज से लोग जो है पैसा बांटना, दारू बांटना, धमकी देना, इन सब चीजों पे खरीदने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पे कुछ लोग हैं हमारे बीच में जो हमारे और आपके पैरोकार बने हुए हैं। वो निश्चित तौर पे ये कहते हैं कि हम 250-300 लोगों के वोट को हम आपको दिलवाएंगे, आप बदले में हमें पैसा दीजिए। ना तो हम पैसे लेने के पक्षधर हैं, ना ही हम पैसे देने के पक्षधर हैं। हमारा मुद्दा विकास है। आप लोगों को पता है कि इस चुनाव को राजपूत भूमिहार की लड़ाई की तरफ मोड़ दिया गया है। जो हमारे
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं, उनके भीतर भी इस चीज को लेकर भय व्याप्त है। आपको आतंकित और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव अपनी जगह है, लेकिन जाति व्यवस्था अपनी जगह है। जो भी व्यक्ति जिस भी जाति, जिस भी धर्म में जन्म लिया है, उस व्यक्ति को उस पर गर्व होना चाहिए। हम जाति व्यवस्था के पक्षधर नहीं है, हम विकास व्यवस्था के पक्षधर हैं। समाज का आधार जाति व्यवस्था नहीं, विकास होना चाहिए। आज भी हम अमेरिका से काफी पीछे हैं, जबकि हमारे और उसके आजादी में क्रमशः कम समय का ही अंतराल है। ऐसी स्थिति में हमारी और आपकी सूझबूझ से ही हम इन सब चीजों को बदल पाएंगे। आजादी के बाद से अब तक वैशाली लोकसभा में निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने का कोई सोच भी नहीं रहा था। हम विकास के मुद्दे को लेकर आए हैं। हम किसी भी व्यक्ति से जाति या धर्म की बात नहीं करते। हमारे लिए एक एक व्यक्ति, हर वो तबका महत्वपूर्ण है जो तबका अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है। ऐसे में आप लोगों की सहभागिता बेहद महत्वपूर्ण है और आप लोगों का आशीर्वाद बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे पास पैसे नहीं है, हम फंडिंग लेस आदमी हैं। हम अपने और लोगों के सहयोग से कुछ कर्जा लेके आप लोगों के मुद्दों को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि इसमें हमारी मदद करें, आप लोग अपनी मदद स्वयं करें और आप लोग भी पैसे वगैरह के लालच में न पड़े। आप अपना मतदान निष्पक्ष रूप से करें और एक ऐसे प्रत्याशी को अपना मत दे जो आपके लिए काम कर सके। निर्दलीय प्रत्याशी को ही चुना गया था, रविंद्र सिंह भाटी को। आज जनता का अपार स्नेह मिल रहा है क्योंकि वो काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप भी अपना प्यार दिखाइए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम अपने क्षेत्र को एक नई ऊंचाई तक लेके जा सकें। इसलिए आप सभी अपना मतदान जरूर करें और अपना मतदान सोच समझ के करें, क्योंकि जो पैसे लेकर टिकट लेके आए हैं वो पैसे कमाएंगे, वो उनको आपके विकास से कोई लेना देना नहीं। जो आपके वोट को पैसे के बूते पे खरीद रहे हैं वो आपके लिए विकास का काम नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। वो चाह रहे हैं कि हमको किसी भी ढंग से जीत जाना है, क्योंकि उनके इज्जत की बात है। तो इन सब चीजों से आपका कोई वास्ता नहीं है। आप मतदाता हैं, आपको 5 साल में एक ही बार मौका मिलेगा, उनको 5 साल मौका मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप लोग आगे बढ़िए, मतदान करिए और याद रखिए कि एक निर्दलीय प्रत्याशी एक दलीय प्रत्याशी से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। तो मतदान अवश्य करें और 15 नंबर पे स्कूल बैग छाप अवश्य ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को जय हिंद।